वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों पर माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण का प्रमुख अंश। हमारी सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है। चाहे कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो, अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार हो, औद्योगिक निवेश हो, रोजगार सृजन हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, युवाओं का कौशल संवर्धन हो, किसानों की खुशहाली हो, गरीबी उन्मूलन हो। वर्ष 2024-25 में प्रदेश की GSDP 30.25 लाख करोड़ रुपए आकलित हुई है, जो गत वर्ष की तुलना में 13.4% की वृद्धि परिलक्षित करता है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपए आकलित हुई है, जो वर्ष 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय 54,564 रुपए के दोगुने से अधिक है। वर्ष 2025-26 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपए होने का अनुमान है। प्रदेश में हम लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। बेरोजगारी की दर 2.24% रह गई है। यानी रूल ऑफ लॉ रियल ग्रोथ की गारंटी है। हर व्यक्ति सुरक्षा की गारंटी चाहता है और वह गारंटी आज यूपी दे रहा है। सुरक्षा है, स्मार्ट पुलिसिंग है और त्वरित न्याय व्यवस्था। यह नागरिकों को भी और निवेशकों को भी दोनों को सुरक्षित और एक भरोसेमंद वातावरण देने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। इससे प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है दोनों स्तर पर। अब कोई सोच सकता था यूपी में 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश के प्रस्ताव आएंगे? यूपी का मृतप्राय सा हो गया MSME सेक्टर फिर से ग्रोथ करके 3 करोड़ से अधिक नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करेगा। आज ये यूपी में संभव हो रहा है, आज ये यूपी में दिखाई दे रहा है, यूपी में हुआ है। और उसी दिशा में ये बजट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को फोकस करते हुए आज यहां पे प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में कुछ अन्य सेक्टर को भी छुआ गया। अन्नदाता किसान, अन्नदाता किसान भारत जैसे कृषि प्रधान देश की अर्थव्यवस्था और उसके विकास की धुरी है। हमारा यह मानना है कि अन्नदाता किसान, यह अन्नदाता केवल लाभार्थी नहीं है, यह विकास का भागीदार है। अब अन्नदाता से उसे उद्यमी बनाने की दिशा में नए प्रयास क्या हो सकते हैं, इस दिशा में एक नए प्रयास। इस विकास की यात्रा में प्रदेश का अन्नदाता भी सक्रिय साझेदार बने। इस देश से कृषि को इनकम बेस्ड और वैल्यू एडिशन मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। सामान्य योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से कुल 1,66,135 निजी नलकूप संयोजन निर्गत किए गए हैं। कृषि कार्य के लिए नलकूप संयोजनों हेतु कृषि फीडर्स के निर्माण की योजना के अंतर्गत 4,680 फीडरों के लक्ष्य के सापेक्ष 4,048 कृषि फीडरों का निर्माण कराया जा चुका है, जिन पर 10 घंटे विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है, जो कि देश में सर्वाधिक है। प्रदेश में दिनांक 1 अप्रैल 2022 से वर्ष 2025-26 तक कुल 2,410 नए 33/11 kV विद्युत केंद्रों का निर्माण एवं क्षमता वृद्धि की गई है। साथ ही 20,924 नए वितरण ट्रांसफार्मर्स की स्थापना एवं 85,684 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि का कार्य किया गया है। उत्तर प्रदेश में पारेषण तंत्र की कुल क्षमता जो वर्ष 2016-17 में 17,890 मेगावाट थी, उसे 2025-26 में 82% बढ़ाकर वर्तमान में 32,500 मेगावाट किया गया है। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के विकास हेतु लगभग 2104 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 25-26 की तुलना में दोगुने से अधिक है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022, उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 एवं उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अंतर्गत 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
पीएम कुसुम सूर्य घर योजना प्रदेश में सघन रूप से संचालित है। इस हेतु 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अयोध्या एवं मथुरा सहित 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक प्रदेश में लगभग 5.20 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में 36 CBG संयंत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है, जो देश में सबसे अधिक है। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 प्रख्यापित की गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। आवास एवं शहरी नियोजन हेतु 7,705 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना हेतु 3500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत मेरठ में 35 वर्ष, आगरा में 33 वर्ष, लखनऊ में 22 वर्षों बाद नई आवासीय योजना तथा बुलंदशहर में प्रथम बार औद्योगिक योजना लॉन्च की गई है। काशी विंध्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत समाहित जनपदों जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही एवं सोनभद्र को समेकित नियोजित विकास संभव हो सकेगा। प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन भी प्रक्रियाधीन है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अंतर्गत दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ नमो भारत ट्रेन का संचालन प्रारंभ हो चुका है। लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के अन्य सभी विकास प्राधिकरणों के विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न अवसंरचना कार्यों हेतु 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मेरठ, मथुरा, वृंदावन एवं कानपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास की नई योजना हेतु 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नई योजना सिटी इकोनॉमिक रीजन हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।